से एक समंदर कितना गहरा हो सकता है? 1 किलोमीटर या फिर 5 किलोमीटर या फिर इससे भी ज्यादा? उर्दू एम्पायर के मुअज़्ज़ज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे साथियों, जब हम बहुत बड़ी और देवहैकल चीजों की बात करते हैं तो आम तौर पर हमारी नजरें इर्द गिर्द इस कायनात पर पड़ती हैं, लेकिन हमारी नजरों से ओझल समंदर की दुनिया इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। हम पूरी जमीन और उसके तमाम मालो असबाब डालकर भी समंदर की तह को नहीं पा सकते, बल्कि इसके बाद भी ये 2 किलोमीटर गहरा होगा। जी हाँ, तकरीबन 3 बुर्ज खलीफा को एक दूसरे के ऊपर रखने जितना गहरा ये जमीन का पुरअसरार तरीन दुनिया होगा, जिसका सिर्फ 5% हिस्सा दरियाफ्त हो सका है। बाकी 95% हिस्सा किसी ने नहीं देखा। यूँ तो ये बात हम सब भी जानते हैं कि जमीन का 75% हिस्सा पानी और 25% हिस्सा खुश्की पर मुश्तमिल है। दुनिया का 75% हिस्सा समंदर यकीनन बहुत ज्यादा गहरा है, दरहकीकत हमारी सोच से भी ज्यादा। अगर हम तमाम जजीरों और बरियाज़मों को इकट्ठा करके समंदर के गहरे तरीन हिस्सों में डाल दें तो भी जमीन और उसके तमाम मालो असबाब समंदर में 2 मील की गहराई तक डूब जाएंगे। समंदर की गहराई कितनी है, एक समंदर कितना गहरा हो सकता है, ये भी एक मामला है जिसे साइंसदान आए दिन हल करने की नाकाम कोशिशें करते रहते हैं, लेकिन वो भी आज तक इस गहराई तक नहीं पहुंच सके। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से एक समंदर कितना गहरा हो सकता है? 1 किलोमीटर या फिर 5 किलोमीटर या फिर इससे भी ज्यादा? आज की इस वीडियो में हम आपको समंदर की गहराई में बसी एक दुनिया के बारे में बताने वाले हैं कि समंदर की गहराई कितनी हो सकती है और इस गहराई में क्या क्या राज छुपे हैं। तो जानने के लिए वीडियो को जरा भी स्किप किए बगैर मुकम्मल देखिएगा। तो आइए अब बिना कोई वक्त जाया किए मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे साथियों, समंदर की सतह से 40 मीटर की गहराई में, जो कि तफनन तबाव यानी रिक्रिएशनल गोताखोरों की हद है, इससे ज्यादा मजीद गहराई में कोई आम इंसान गोताखोरी नहीं कर सकता। 93 मीटर की गहराई में हमें लुसिटानिया नामी जहाज का मलबा दरियाफ्त हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि लुसिटानिया की लंबाई 240 मीटर थी और ये अपनी लंबाई से भी बहुत कम गहराई में डूब गया था। यही वजह है कि लुसिटानिया जहाज का कुछ हिस्सा समंदर के अंदर और बाकी हिस्सा समंदर से बाहर पाया गया। 100 मीटर की गहराई में बगैर जरूरी आलात और हिफाजती इंतजामात के गोताखोरी जानलेवा साबित हो सकती है। यहाँ पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि वो इंसान के अंदरूनी अज़ा को बाआसानी नुकसान पहुँचा सकता है, जिसकी वजह से मौत वाक़या हो सकती है। गोताखोरी की तायुन जिहाद जर्मनी से ताल्लुक रखने वाली हैबरट नेट्स को न रोक सकी और इन्होंने एक ही सांस में समंदर की 214 मीटर गहराई में जाकर आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। इससे मजीद नीचे यानी 332 मीटर की गहराई वो हद है जहां मिस्री गोताखोर अहमद जबर ने पहुंचकर गैंस आलमी रिकॉर्ड बनाया था। अगर अहमद जबर 1111 मीटर मजीद गहराई में चले जाते तो जो एम्पायर स्टेट इमारत की ऊंचाई 4433 मीटर जितनी गहराई होती। 500 मीटर की गहराई में हम समंदरी नीली व्हेल की गोताखोरी की हद तक पहुंच सकते हैं, जिसका शुमार दुनिया की देव हैकल मखलूक में होता है और जिसका वजन 190 टन और लंबाई 33 मीटर हो सकती है। 35 मीटर मजीद गहराई में जाएं तो हमें पेंगुइन की गोताखोरी की हद तक जा सकते हैं। 535 मीटर समंदर की इस गहराई में पानी का दबाव एक इंसान और पेंगुइन दोनों के लिए ऐसे है जैसे एक कुतबी रीछ को एक सिक्का पर खड़ा कर दिया जाए। समंदर में 830 मीटर की गहराई यानी दुबई में मौजूद दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा तक समंदर में समा सकती है। जब हम सतह समंदर से 1000 मीटर की गहराई यानी 1 किलोमीटर नीचे पहुंचते हैं तो ये समंदर का वो हिस्सा है जिसे स्कैरी जोन यानी समंदर का खतरनाक तरीन हिस्सा कहा जाता है। यहाँ तक रोशनी नहीं पहुँच सकती, लिहाजा ये जगह मुकम्मल तौर पर तारीक रहती है। इस गहराई में पानी का दबाव इतना होता है गोया इंसान सियारा जोहरा पर खड़ा हो, यानी फौरी तौर पर मौत। अगर पानी के दबाव से जान बच भी जाए तो यहाँ जेंट एस्क्वायर जिंदगी का खात्मा करने के लिए काफी है। 1280 मीटर की गहराई में हम लेदरबैक समुद्री कछुए की गोताखोरी की हद तक पहुंच जाते हैं। 1828 मीटर गहराई तक पहुंचना मतलब दुनिया की गहरी तरीन वादी ग्रैंड कैनियन तक पहुंचने के बराबर है। इससे नीचे 20,000 मीटर गहराई में समंदर के खौफनाक और खतरनाक मखलूकात पाई जाती हैं, जिसमें एक ब्लैक ड्रैगन फिश है। ये एक
गोश्तखोर मखलूक है। इस गहराई में इसको फ्लैश लाइट के जरिए ही देखा जा सकता है। मजीद 250 यानी 2250 मीटर नीचे जाने पर हम स्पर्म व्हील और नहायत ही खौफनाक मखलूक कोलोसल स्क्विड के गोताखोरी की हद तक पहुंच जाते हैं। स्पर्म व्हील के जिस्म पर अक्सर सफेद निशानात पाए जाते हैं, जैसे उसकी खाल खिंची गई हो। ये निशानात कोलोसल स्क्विड से लड़ाई के दौरान लगते हैं। कोलोसल स्क्विड 14 मीटर लंबी और इनका वजन 750 किलोग्राम तक जा पहुंचता है। उसकी आंख खाने की प्लेट के बराबर और दांत रेजर जितने तेज होते हैं। इससे भी मजीद नीचे जाएं तो 4000 मीटर की गहराई में हम समंदर के उस हिस्से में जा पहुंचते हैं जिसे अबेल जोन कहते हैं, और यहाँ पानी का दबाव 1100 पर स्क्वायर इंच तक जा पहुंचता है। समंदर के इस हिस्से के बारे में अफवाहें मौजूद हैं कि यहाँ एलियन जैसी मखलूक मौजूद है, मसलन फिन टूथ, एंगुलर फिश और वेपर फिश समंदर की इस तह में पाई जाती हैं। लेकिन समंदर की ऐसे मखसूस हिस्से भी मौजूद हैं जो इससे भी कई ज्यादा गहरे हैं। 4791 मीटर की गहराई में बिस्मार्क नामी बहरी जहाज का मलबा मौजूद है जो दूसरी जंग अजीम में डूबा था। इससे भी कहीं नीचे ज्यादा 6000 मीटर की गहराई में एक ऐसे समंदरी इलाका भी मौजूद है जिसे हिडल जोन कहा जाता है। समंदर का ये हिस्सा गालबन कायनात का तारीक तरीन हिस्सा है और यहाँ पानी का दबाव 11000 गुना ज्यादा होता है। इस दबाव की पैमाइश की मिसाल ऐसे है जैसे एक इंसान ने 50 बोइंग और 747 जंबो जहाज को उठा रखा हो। हैरत अंगेज तौर पर यहाँ भी जिंदगी का वजूद मुख्तलिफ और अजीबोगरीब अशकाल में मौजूद है। 6500 मीटर समंदर की गहराई वो हद है जहाँ DSV आल्विन नामी मशहूर तहकीकी आबदोज पहुंची थी। इस आबदोज ने ही टाइटैनिक जहाज को खोजने में मदद की थी, लेकिन अगर हम इससे भी ज्यादा आगे जाएं तो हम 8848 मीटर की गहराई तक पहुंच जाएंगे। ये वो हद है जहां दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट तक डूब जाएगी। इसके बावजूद समंदर की गहराई यहाँ खत्म नहीं हो। 10,898 मीटर की गहराई में हम वहां जा पहुंचते हैं जहां सन 2012 ईस्वी में जेम्स कैमरन की बहरी आबदोज पहुंची थी, जिसका मकसद समंदर के गहरे तरीन हिस्सा को दरियाफ्त करना था। इंसान ने समंदर का सबसे गहरा हिस्सा 1960 ईस्वी में दरियाफ्त किया था, जब डॉन वाल्श और जैक्सन पिकार्ड 10,916 मीटर समंदर की अंदर अपनी आबदोज की मदद से पहुंचे थे। इन्हें सतह समंदर से यहाँ तक पहुंचने में 5 घंटे का सफर लगा था और वो सिर्फ 20 मिनट ही यहाँ रुक सके क्योंकि उनकी आबदोज का शीशा टूट गया था, लिहाजा इन्हें फौरन वापस लौटना पड़ा। 10,972 मीटर समंदर की गहराई में यह मकाम इतना गहरा है कि इसका अंदाजा आप इस तरह लगाया जा सकता है कि 10,972 मीटर की औसत बुलंदी पर हवाई जहाज प्रवास करते हैं। जब आप हवाई सफर करते हैं तो इतनी बुलंदी से जमीन की तरफ देखकर समंदर के उस मकाम की गहराई का अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बाद हम पहुंचते हैं 10,994 मीटर गहरे समंदर में, जो कि अब तक दरियाफ्त करदा समंदर की गहरी तरीन जगह है। इसको मारियाना ट्रेंच कहा जाता है और ये जनूबी बहरल काहल में वाक़या है। यहाँ ये बात याद रखना बेहद जरूरी है कि यहाँ अब तक का दरियाफ्त किया जाने वाला समंदर का गहरा तरीन हिस्सा है और अभी तक इंसान ने समंदर का सिर्फ 5% हिस्सा ही दरियाफ्त किया है, जबकि 95% हिस्सा दरियाफ्त करना अभी बाकी है। शायद आने वाले दौर में हम इससे भी कहीं ज्यादा समंदर के गहरे हिस्से दरियाफ्त कर सके और ये कोई नहीं जानता कि वहाँ हमें कौन कौन सी मखलूकात मिल सकती हैं। जी तो प्यारे साथियों, आज की वीडियो में बहस इतना ही। हमें हमेशा की तरह पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा। हमारी मुलाकात होती है एक नई दिलचस्प और मुनफरिद वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।